खुश रहो पुत्र उत्तम। ओम नमो भागवताय कुशलम भवे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कुशलम भवे। उत्तम, ये बालक तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरा मित्र है। हाँ? तुम्हारा मित्र है? हाँ। जब राजमहल में था तो तुम्हें कोई मित्र वगैरह नहीं, जंगल गया शिकार खेलने के लिए, ये मित्र कैसे? पिताजी, मैं बुरा सिर पे बांध चलाया, बांध नहीं चुका पिताजी। तभी मैं दौड़ते हुए भागते हुए मैं चिल्लाते चिल्लाते ये आदमी मिला, तभी ये मेरा प्राण का रक्षा किया। आने बूढ़ा सोट तुम पर लपक पड़ा। हाँ पिताजी। तुम चिल्लाता हुआ भागता हुआ जा रहा था। हाँ पिताजी। तुम्हें सिंह के पंजे से इस बालक ने तुम्हारे प्राण का रक्षा किया। हाँ पिताजी। और मैं इनके दोस्ती कर लिया पिताजी। और इसलिए तुम दोस्ती कर लिया। हाँ पिताजी। अति सुंदर। लेकिन देखा, माता पिता की बात काट कर बच्चों को कहीं नहीं जाना चाहिए। कितना बड़ा दुख का सामना करना पड़ गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता रे? उत्तम, खैर कोई बात नहीं। एक नेक काम करके तूने आया है। जिन्होंने तुम्हारे प्राण का रक्षा किया उनके साथ दोस्ती करके राजमहल दिखाने के लिए आया। बहुत सुंदर किया। क्या मैं इस बालक का नाम पता पूछ सकता हूँ? हाँ पिताजी। बालक, हाँ महाराज। कहाँ घर है? मेरा घर जंगल में पड़ता है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। आहा, भक्त के समान दिखते भी हो और तुम्हारा नाम भी भक्त ध्रुव कुमार। अति सुंदर नाम है। उत्तम, मित्र सहित जिस तरह तुम नित्य दिन मेरे गोद में अकेले बैठा था, आज मित्र सहित मेरे गोद में बैठो, हर मेरे अरमान को पूर्ण करो। आओ ध्रुव, मेरे गोद में बैठो। तुम तो रोने लगा। पिताजी क्यों गोदिया जैसे तुम्हें अपने गोद में बैठने के लिए कहा तो तुम रोने लगा और कहा कभी अपने पिता को नहीं देखा।
हाँ महाराज, मैं अपने पिता को आज तक कभी नहीं देखा हूँ। मेरा पिताजी कैसा ही कैसा नहीं, मैं कभी भी अपने पिताजी के गोद में नहीं बैठा। ध्रुव, वो पिता अभागा होगा जो तुम ऐसे बालक को कभी गोद में नहीं लिया होगा, ना कभी पिता का प्यार दिया होगा। ध्रुव, अगर तुम्हें अपने पिता ने गोद में नहीं लिया तो क्या हुआ? आओ मेरे गोद में बैठो, मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा। आओ निसंकोच बैठो। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा को भी काट भी नहीं सकता, क्योंकि मित्र के आप पिता हैं तो मेरे भी पिता हुए। आ जाओ। चलिए मित्र जी। हे याजुदीना, हाँ बैठलो हो पिताजी, हे तो हरो जे हाँ गोदिया हो अपना बेटा उत्तम के सिवा कोई गैर नहीं बैठना चाहिए आपकी गोद में। बताइए लड़का कौन है? पूछ अपने लाडला उत्तम से कि ये लड़का कौन है। रे उत्तम। हाँ माँ। ये कौन है रे? ये मेरा मित्र है। तुम्हारा मित्र है? हाँ। जंगल जाने से पहले तुम्हारा कोई मित्र नहीं था, और जंगल से आए हो बोले हो ये मेरा मित्र है, ये कैसे हो तुम्हारी दोस्ती? ये क्या बताएगा, मैं तुझे बतला रहा हूँ। महारानी, हाँ। तुम्हारा लाडला उत्तम शिकार खेलने के लिए जंगल गया था। हाँ गया था। जैसे ये सिंह पर अपना बाण चलाया, बाण इसका चुभ गया और वो सिंह तुम्हारे पुत्र के ऊपर लपक पड़ा। तुम्हारा पुत्र भागता हुआ चिल्लाता हुआ जा रहा था, रास्ते में वो बालक मिला और उस सिंह के पंजे से तुम्हारे पुत्र के प्राण का रक्षा किया। और तुम्हारे पुत्र ने कितना नेक काम किया कि उन बालक से दोस्ती करके राजमहल सिर्फ दिखाने के लिए लाया है, तुम्हारी संपत्ति हड़पने के लिए नहीं। बताओ, थोड़ा सा मेरे गोद में क्या बैठ गया, ऐसा लगा तुझे कि सारा छत टूटकर जमीन पर बिखर गया। स्वामी जी, आपको तो पहले बोलना चाहिए ये उत्तम कुमार का मित्र है, तो मैं ऐसे नहीं करती स्वामी जी। आप ये लोग बताइए, कहने सुनने की मौका दी है, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग जो है ना भैंस की तरह है। जाओ कुत्ते पानी खाओ। क्या मैं भैंस हूँ? भैंस से भी बदतर हो तुम गधी हो।
मैं गधी हूँ। और नहीं तो क्या? हे भगवान, मैं गधी हूँ। हाँ। अब क्या? अब